अच्छा, सो वी आर स्टार्टिंग। अब बेरिंग्स की हमने बात की थी, हमने बेरिंग्स को सिर्फ वाइट लिखे थे। बेरिंग्स होते हैं, बेरिंग्स टेल्स अस द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ द एंगल। अभी किस तरह ये होते हैं नॉर्थ से शुरू होते हैं और ये जाते हैं साउथ, वो अपना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो इट इज लाइक दिस, ये एक लाइन दैट इज द बेरिंग। अब हमें बेरिंग सवाल, एक बेसिक बेरिंग का सवाल लीजिए, आता है इस तरीके से कि ये देखो क्वेश्चन में एक छोटा सा बना के आपको दिखाता हूँ। देखो अब बेरिंग को सवाल इस तरीके से आते हैं और हमें बोलते हैं फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपने बी से शुरू करना है और ए का बेरिंग होना। लेट्स सपोज ये हमारे पास दो नोट हैं, ओके, ये हमारे पास दो नोट हैं। अच्छा ये दो नोट, ये दो नोट। अब ये हमारे पास ए है, ये मेरे पास पॉइंट बी। अभी जब बेरिंग की बात करें तो हमने बी के पॉइंट से बात करनी है। फ्रॉम बी का मतलब है बी के पॉइंट से। देखो बी के पॉइंट से मैंने क्लॉकवाइज शुरू किया, घूमता 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 ये इधर आ रहा है। तो ये जो एंगल एक्स बनता है, दिस इज द बेरिंग ऑफ ए, बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी इज एक्स। ओके, इसमें कोई मसली बात तो मुझे बताओ। अच्छा, हम लोग इस टॉपिक को आगे इसलिए नहीं कंटिन्यू करेंगे बेरिंग को, क्योंकि ना बेरिंग का टॉपिक के अंदर ना एंगल्स आते हैं और एंगल्स है दूसरे टॉपिक में। तो सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देना था। जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, वो दूसरा टॉपिक करेंगे ना, इससे बाकी क्वेश्चंस आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगे। एंगल्स हमारे ट्रायंगल्स नहीं आती हैं बेरिंग के साथ कोलैब होके? वो ना वो- एक्चुअली उसका टॉपिक दूसरा है, उसका टॉपिक दैट इज आवर अपना ये सर्कल थ्योरम्स और ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री में आता है, उसका बाकी का आधा टॉपिक पता नहीं क्यों एग्जामिनर ने ओके। ड्यू सिलेबस में इसलिए किया, मगर मेरे ख्याल से बेरिंग के अंदर बाकी पार्ट वो सुनाते, तो हम लोगों ने वो बाद में हम लोग करेंगे, सही है, ताकि हमारा फिर हम लोग अभी कर लें फिर बाद में ना हो, फिर बाद तो इस तरीके से मिक्सअप नहीं में करना जरा टॉपिक्स को आपस में। अच्छा अब हम लोग ना कुछ क्वेश्चंस की टाइप्स पे आते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास, साथ भाई, जी जी मैंने पूछा था स्टेटमेंट क्वेश्चन जो उनसे होते हैं वो उनके ऊपर मुझे जरा इशू आता होता है। वही तो यकीन मानो जो क्वेश्चन डॉट लिखा है ना मैंने, वही सवाल है जो आप कहने वाले हो, वही सवाल, यकीन मानो। अब सी ना, अब देखो दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड अपना द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन, सही है। मैं जल्दी से प्यारा सा एक आपको ट्राइंगल बना के दिखाता हूँ। आई होप इस पर आपको बात क्लियर होगी, थोड़ी बहुत। नहीं होगी तो एक और सवाल कर लेंगे, उसमें क्या मसले वाली बात है। देखो ये हमारे पास एक सवाल आता है, ओके, ये दिस इज आवर क्वेश्चन। अब नाउ द एग्जामिनर आस्क्स, वो एग्जामिनर अल्लाह का बंदा हमसे बोलता है कि भाई हमारे पास ये ट्राइंगल है। अच्छा ओ यार, एक सेकंड, ये मैं इसको ए बोलता हूँ, इसको मैं बी बोलता हूँ, इसको मैं सी बोलता हूँ, ओके। अब एग्जामिनर हमें क्या बोलता है, एग्जामिनर आस्क्स अस कि यार आपने ए से लेके लाइन बी सी तक का, लाइन ए पॉइंट ए से लेके लाइन बी सी तक का आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताने, किस तरह निकालेंगे बताओ, कोई आपको आइडिया हो इसके बारे में। लाइन ए से लेके बी सी तक पॉइंट ए से लेके बी सी तक। निकाल तो लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें वैल्यूज बाकी नहीं नहीं चीजों की भी तो नहीं चाहिए नहीं होंगी। मैं वैसे जनरल पूछ रहा हूँ, इसका कौन, इसको आप करोगे किस तरह, एसेस किस तरह करोगे। अगर लेट्स सपोज आपके पास सारी साइड सारे एंगल, तो वैसे एसेस किस तरह करोगे इस सवाल को, मतलब क्या कि मतलब मुझे इस क्वेश्चन से? आप इसको किस तरह, लेट्स सपोज आपके पास सारे साइड्स और एंगल्स हैं, सही है, आप इसे सॉल्व किस तरह करोगे। इसको सॉल्व किस तरह करूंगा, ये देखूंगा सबसे छोटा कौन सा है। हमने पॉइंट ए से लेके जो है ना अपना भाई लाइन बी सी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, सवाल ये है हमारा। अच्छा चलो मैं आपको इसके बारे में तो समझाता हूँ, ये देखो चलो मसले की बात नहीं है, ये देखो अब हमारे पास लेट्स सपोज हमने बात की थी पॉइंट ए से लेके साइन बी सी तक, ये हमारे पास एक लाइन आ जाती है, सही है। अब
मसला इस बात का है कि अगर हम लोगों को, अच्छा मैंने सब ना क्वेश्चन निकाल दिया जल्दी से, क्वेश्चन निकाल लेता हूँ मैं, इसके क्वेश्चन से ज़्यादा बेहतर आपको समझा देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन जल्दी से निकाल लेते हैं, फिर उससे मैं आपको समझाता हूँ। ओके, एंगल प्रॉपर्टीज नहीं, ट्रिग्नोमेट्री चाहिए ना। ओके अच्छा, मैंने बस एक मिनट देना, मैं ना क्वेश्चन देख रहा हूँ, तो मैं आपको उससे एक वही करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको उससे समझ में आए। अच्छा मैं आपको बताता, एक पॉइंट से लेके हमारे पास एक लाइन तक का जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है दैट इज द परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम दैट अपना, इस पॉइंट से लेके जब ये पॉइंट जाके इंटरसेक्ट होगी ना, जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा तो आपके पास ये एक परपेंडिकुलर लाइन होगी टू दिस बी सी डी लाइन। क्यों? कि सिंपल सी बड़ी एक्सप्लेनेशन है, मुझे बताओ अगर मेरे पास ये पॉइंट ए है और एक लाइन है लेट्स सपोज बी सी, तो मुझे बताओ इस पॉइंट से लेके इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस तरह निकालोगे आप? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा ना कि इससे लेके स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो होगा आपका, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, या मुझे बताओ ये वाला डिस्टेंस होगा आपका, ये होगा, या अपना एक सेकंड, या ये वाला, मुझे बताओ कौन सी लाइन है दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पहली, स्ट्रेट लाइन दूसरी, यस। तो मुझे बताओ इसका एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। 90 अगर डिग्री। मैं इसको सिर्फ थोड़ा सा अगर टेढ़ा कर दूं, अगर मैं लेट्स सपोज अपना एक सेकंड, अगर मैं इसको थोड़ा सा बस टेढ़ा कर दूं, तो लॉजिक तो वही रहेगा ना, हम्म। समझे बात मेरी? जी। लॉजिक तो वही रहना चाहिए, इसका मतलब कि जब वो लाइन उसमें मीट करेगी उस पॉइंट पे, तो इधर तो हमारे पास एक अपना 90 डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब वो परपेंडिकुलर लाइन होगी। तो सर ये बात देखो, अगर ये 90 डिग्री का एंगल बन गया तो इसका मतलब कि ये भी तो पाइथागोरस थ्योरम बन, सॉरी ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो इस वाले ट्रायंगल भी तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा ना। ये जो ए बी और ये, अगर मैं इस पॉइंट को एक्स कहूँ, तो हमारे पास ए बी एक्स जो है ट्रायंगल, क्या आपके ख्याल से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया, ए बी एक्स? और हमारे पास ये जो ए एक्स सी जो है, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया? ये बन गया। बन गया। अब ये तो इजी काम हो जाता है हमारे लिए थोड़ा बहुत। अगर देखो, अगर उसने हमें सवाल में, अब हम लोग जरा इस सवाल को एसेस करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ओके गुड गुड जॉब हो गया। अब उसने लेट्स सपोज हमें एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है अपना, अल्लाह अकबर यार, क्या एंगल, कौन सा एंगल दिया हुआ है ये हमें दिया हुआ है इसने लेट्स सपोज 60 डिग्री, मुझे बताओ, और इसने हमें दी हुई है लेंथ 15 सेंटीमीटर, ये सवाल किस तरह सोल्व होगा बताओ? निकालना क्या है हमने? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू शॉर्टेस्ट बी सी। डिस्टेंस। हमारे पास लेंथ गिवन है और क्या गिवन है? यही बस ये एक लेंथ इन्फॉर्मेशन गिवन है, गिवन दो है। एंगल्स गिवन है। यस, किस तरह करोगे? ओके ओके, मैं बताता हूँ। हम लोग लिखेंगे साइन ए ओवर साइन सी, सॉरी साइन ए ओवर ए। ये अच्छा, फॉर्मूला उसका नाम भूल जाते हैं। ओ नहीं नहीं, इसका मसला नहीं।
अगर आपको तो मैं एक बार मैं करा दूँ ये 10 सवाल। जी करवा दें, वो तो समझता नहीं, मुझे समझ आ गया किस तरह होगा। अच्छा, ये देखो, अब मैंने सोचा कि यार मैं ना ट्रायंगल ट्रायंगल ए एक्स सी पे बात करता हूँ। सीधी सी बात है, ट्रायंगल एक सी पे मैं डायरेक्ट आऊँगा। मैं कहता हूँ ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब मेरे पास एक 15 सेंटीमीटर है। अब मैं अगर इसको असेस करूं, अगर मैं ए एक्स सी को अपनी आसानी के लिए बनाऊं इधर, तो मेरे पास अल्लाह अल्लाह करे एक्स ये है, मेरे पास ए ये ऊपर टोपी है और सी ये नीचे है। ए सी मेरे पास 15 सेंटीमीटर है। मुझे क्या चाहिए, ए एक्स। अगर मुझे किसी तरह ये एंगल मिल जाए, ये वाला सी एंगल मिल जाए, तो डोंट यू थिंक कि मैं इधर जो हूँ अपनी टेन कोस और साइन वाली रेशोज इस्तेमाल कर सकता हूँ। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। कोस क्या होता है, बी बेस ओवर ओवर एच। हाइट, और साइन हाइट क्या होता है, पी ओवर एच। ये अब मुझे ओवर इसमें एच। क्या चाहिए, मेरे पास ये कौन सी, मेरे पास हाइपोटेनस है और मैंने परपेंडिकुलर निकालना है। इसका मतलब ये मैं साइन लगाऊंगा ना, साइन लगाऊंगा मैं। अब मुझे किसी तरह सी जी जी। एंगल चाहिए। मैं सोचता हूँ यार किस तरह मिले, किस तरह मिले। मैं देखता हूँ एक ट्राइंगल के सारे एंगल किसके बराबर होते हैं, 180 के। अगर मेरे पास 180 दो तीन एक ट्राइंगल के तीन एंगल्स बना के होते हैं, तो मैं तीसरा एंगल नहीं निकाल सकता। किस तरह, मैं बोलता हूँ एक ट्राइंगल के जो टोटल एंगल होते हैं डेट इज तो इक्वल टू मैं लंबे फॉर्मूला से करने लगा था। नहीं नहीं कोई नहीं, चलो मैं आप पता क्या करने लगा था, क्या करने वाले थे, आप बताओ। मैं ए बी लाइन पहले निकालने लगा था, फिर ए बी लाइन को निकालने के बाद फिर वो आगे से ए एक्स निकाल ली थी ओ मैंने। नहीं नहीं, इतना लंबा आने की जरूरत नहीं है। देखो आप सीधी बात करो, ट्रायंगल एंगल आपके कितने 180 डिग्री के। अब मेरे पास एंगल ए है, बी है और सी 180 डिग्री के बराबर होने चाहिए ना। अगर मेरे पास एक 50 डिग्री है, एक 60 डिग्री है, एक सी है और एक 180 डिग्री है, क्या मैं सी निकाल नहीं सकता इसमें से। सीधी सी बात है, मैं 180 डिग्री में से 110 डिग्री माइनस कर दूंगा तो मेरे पास तो सी डायरेक्टली 70 डिग्री आ गया। सीधी सी बात है, मेरे पास सी 70 डिग्री आ गया। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं साइन का रेशो इस्तेमाल कर लूँगा। साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइट। अब मुझे पता है कि मैंने क्या निकालना है, मैंने परपेंडिकुलर निकालना है। तो मैं साइन 70 इंटू मेरी हाइपोटेनस क्या है 15 इक्वल टू परपेंडिकुलर कर दूंगा और डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा। ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन। बात समझी मेरी, ये होता जी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन। इसमें कोई मसले वाली बात है तो मुझे बताओ। हमारा परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा डेट बी 14.095। क्या ये आंसर मेरा सही है। सही होगा। मैं कैलकुलेटेड, टेंशन ना करो, देखो क्या ये नहीं थ्री कैलकुलेटेड नहीं है। थ्री एस एफ पे नहीं राउंड ऑफ होना चाहिए था ये। जी जी। हमेशा ये बात याद रखें। तो ये 14.1 सेंटीमीटर, इसमें कोई मसले वाली बात है, मुझे तो आपको है तो मुझे बताओ, वरना आगे चलते हैं, क्या कहते जी दोबारा बताना। हो। इसमें कोई मसली बात है तो बताओ। नहीं नहीं, इसमें कोई मतलब बात। अच्छा, अभी हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन के ऊपर बात करने वाले हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन पे बात करने वाले हैं। ओके, ये दो ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, इन दोनों में मैं घूम जाता हूँ हमेशा। कोई नहीं, मैं इसीलिए तो बैठा हूँ इधर। हमारे पास है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा गिव मी अ सेकंड, में ना डिवाइस होने वाला है डेड, सो आई जस्ट नीड अ मिनट ताकि मैं ना बस इसे चार्जिंग पे लगा लूँ। ओके। ओके, नो प्रॉब्लम।